अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील शुमाली कशीर हंदिस द्रगमुल कपवार तो हाजन ए बंडपुरिस मज ये रेतन 5 तारीख DDC मेंबर चारने बापत ज़िमनी इंतखाब अमल मज अन्न आई तत आज सुबह IIT कपवार तो मिनी सेक्रेटरेट बंडपुरिस मज वोट गंजरन कम शुरू सपजम यस जन वन जारी द्रगमुल कपवारिस मज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस दरमियान मुकाबल वुचन सुबह पे तत वन क्या काल ब्रो बंडपुरिस मज तम सात हंगाम सपुदमुत ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों तरफ वोट गंजरन अमल पे सवाल खड़ा करने आये तह पाओ चेतस ज़िमनी इंतखाब यम रेतन 5 तारीख अमल मज अन्न आमत तो आज सुबह वोट गंजरन कम शुरू सपजम द्रगमुल कपवारिस मज क्या ताज़ तरीन सूरत हाल तम तफसीलात वातान बापत पे साहिल शमीम मौजूद ये जन बंडपोर पे तफसीलात फराहम करने बापत ज़हूर बंडपुर मौजूद गोडनेथ जानो हाजन एस मज हंगाम सपुद वन तमें हवाले ज़हूरस नश ज़हूर क्या ताज़ तरीन सूरत हाल 3यम मरहल वोट गंजरान शुरू सपदनस सती हंगाम सपुदमुत क्या वोट गंजरन कम सब्जा दोबारा शुरू कि वन इंतजामिया तरफ अत पे ठाक लागना आमत। जी अमीर बिल्कुल अगर हम बात करेंगे हाजिर ए के हवाले से तो यहाँ पे जो तीसरा मरहला की जो वोटिंग थी वो जारी थी, जो थर्ड फेज था वो जारी थी, लेकिन उस पर जो कुछ प्लान आए यहाँ जो एजेंट्स और कैंडिडेट पे जो कुछ प्लान थी जिसमें जो सस्पिशियस स्टैंप जो रबर स्टैंप उसमें यूज की गई है, तो उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा को हिदायत की गई है कि इसमें क्या किया जाए और काउंटिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई थी। अब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा खुद आए हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में, अभी कुछ देर पहले आए थे, तो उसने ये बताया कि जो थर्ड फेज है उसको हॉल्ट पे रखा जाए, उसको फिलहाल स्टैंड बाय पे वहीं पे रखा जाए, हॉल्ट पे रखा जाए, और जो फोर्थ फेज है जो फाइनल फेज है उसको स्टार्ट किया जाए जब तक उसका रिजल्ट सामने, जब उसका कोई CO यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हमें कोई अभी कोई वाजिया जो हमारी लिखत या कुछ भी डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो उस हवाले से उसको फिलहाल स्टॉप कर दिया गया थर्ड फेज। लेकिन काउंटिंग का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है, काउंटिंग का सिलसिला जो है फोर्थ फेज का वो स्टार्ट कर दिया गया है। और इस तौर में दिखाऊंगा तो यहाँ पे अभी जो है ये स्ट्रॉन्ग रूम है, इसके अंदर जो फोर्स और एजेंट्स लगे हैं वो काउंटिंग में अभी लगे हुए हैं और फोर्थ फेज जो है वो चल रहा है और यहाँ स्पीड के जो प्रॉपर इंतजाम है और फोर्थ फेज चल रहा है, लेकिन थर्ड फेज जिसमें कुछ एरर्स आए थे तो उसको फिलहाल रोक दिया गया है, थर्ड फेज को उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो थर्ड फेज में जो कुछ वोट्स आए जो कुछ प्लान की गई सस्पिशियस रबर स्टेप है जो इससे पहले जो स्टेप थी वो नहीं है तो उसको फिलहाल रोक दिया गया। हालांकि मैंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर वेद साहब से बात की, उसने ये कहा कि मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इन टच हूँ, 10 मिनट के बाद फैसला आएगा, तब तक हम जो दूसरा मरहला है वो काउंटिंग स्टार्ट कर दी गई। ज़हूर दोबारा यमो तह निश अगर तह सह नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हूं लीडर या वर्कर तिमन निश जान कि क्या सपुद हंगाम तो बहरहाल वनकन द्रगमुल कपवार पे सन साथी साहिल शमीम मौजूद तिज IIT कपवारिस मज वोट शुमारी हज बदस्तूर जारी। शमीम क्या ताज़ तरीन सूरत हाल कपवारिस अंदर तो वोट शुमारी हज अमल कोत वाज? बिल्कुल साहिल जी तो शुक्रिया मतलब गांव केयर अपडेट दिवान अगर करो मौजूद ITI कपवारिस मज, हालांकि ये सुबह 9 बजे पे वोटन जो गुजरावन सिलसिल सुबह 9 बजे पे गो शुरू। तो अगर करो विकनस कि विकनस बिल्कुल ग्राउंडस में मौजूद फाइनल रिजल्ट टाइम सह आव, हालांकि थोड़ा बहुत ब्रोह खबर आम कि आजाद उम्मीदवार हिमायत करान नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तकरीबन 40 पे वोटर मतलब जेना तम पी जीत दर्ज कर्म। वनस फाइनल रिपोर्ट अनाउंसमेंट ग अगर तुम बोजान तो वनस कत कर मौजूद एडवोकेट भट्ट तनवीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जान कि इलेक्शन आज 2 वहर पत क्या दोन वहर मज क्या शुक्र गुजार एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन 2 वहर पाई
دون ورین سفر کور سون DDC کانسٹیچوینسی سفر پیو ڈیولپمنٹ کم گئی فنڈس تم پی آسان کی ونکس گو یہ الیکشن حالات مز حالانکہ کنٹسٹ گو زبردست ٹف کنٹسٹ گو یہ مگر نیشنل کانفرنسس مبارکباد نیشنل کانفرنسن ور کر مبارکباد نیشنل کانفرنس مبارکباد یہد زیادہ کام کار نبر پھر کم کر پنہ ووٹ استعمال انشاءاللہ تعالیٰ آج ایڈوکیٹ آمنہ جی یہ ڈائریکٹ کامیابی نیشنل یہ پارٹی بنیاد پہ ووٹ کن آمنہ جی کی پرسنل ووٹ ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ لائرس ہر چیز ڈپارٹمنٹ کرو کت پہ کس باسان کہ انشاءاللہ تعالیٰ زمین DDC کانسٹیچوینسی ایز سچ ونکس DDC کانسٹیچوینسی زین ون انشاءاللہ تعالیٰ بروس ڈیولپ سائن درگملہ کانسٹیچوینسی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پانتی کی بات تنویر نیشنل کانفرنس بالکل شمیم معذرت یژھو کہ درگمل کپوارس اندر یہ نیشنل کانفرنس حمایت واجن کینڈیڈیٹ آمنہ مجید ونکن سبقت حاصل کرت برو پکان تو ومید شاید ما یت سیٹ پہ نیشنل کانفرنس جیت حاصل ات ست ونکن بنڈپور پہ ظہور دبار ظہور کیا قوم لوگ تہ سیاسی لوگ یا عام لوگ تو کیا یہن ون اور امین میرے ساتھ ابھی جو ہیں وہ عابدہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ لیکن اس کو جو بیکنگ پہ ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے اس کو نیشنل کانفرنس سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے ابھی جو پلان کیے کہ ربر اسٹمپ ہے اس کو ووٹوں پہ ریجیکٹ کیا جائے تو ابھی ہمارے ساتھ عابدہ جی انہیں کی زبانی جانتے ہیں عابدہ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے پولنگ بوتھوں پہ مجھے بولو اس کو ووٹ کیپچرنگ نہیں کہیں گے بوتھ کیپچرنگ نہیں کہیں گے تو اور پتا ہے اور کون سا ریجیکٹ کرو یا اور کوئی طریقہ دیکھو ہمارے ساتھ کیوں نہ آپ بول رہے ہیں کہ ووٹ پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور کیا کیوں نہیں وہ کاؤنٹنگ پرائز تو آگے بڑھائے ان لوگوں نے وہ تیسرا راؤنڈ جو ہے نا وہ روک دیا گیا اب ایڈمنسٹریشن کیا دے گی تو یہاں ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں فاروق احمد صاحب حالانکہ ان کی بھی ایک بیک اینڈ پہ پارٹی ہے انہوں نے بھی لیڈ کی تھی تو فاروق صاحب کی زبان جانتے ہیں فاروق صاحب جو ابھی ربر اسٹمپ کا مسئلہ آیا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ جو ربر یہ سیل کا جو مسئلہ اٹھا ہے ایشو یہ تو جب اٹھا پھر ڈپٹی کمشنر آئے تب تک کاؤنٹنگ ٹھیک طریقے سے سٹاپ ہوئی جب ڈپٹی کمشنر آئے تھے انہوں نے فیصلہ لیا یہ بہانہ بازی ہے ہاں یہ کچھ نہیں ہے یہ ٹھیک طریقے سے پیس طریقے سے چل رہی ہے کاؤنٹنگ ہم کا ٹائم ضائع کیا گیا ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا فیصلہ اندر آپ چونکہ تھے کیا فیصلہ لیا گیا اندر جو باقی جو ووٹس ہیں نا بالکل کیا کیا جائے گا ہم یہ امید رکھتے ہیں میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا اور اپنے جو ہائر لیول کے ہمارے اپنے نیتا ہیں ہائر لیول کے میں نے کہا یہ بالکل جب ہم نے فرسٹ راؤنڈ میں 16 ووٹ لیڈ لیے تو پھر این سی والے مین سٹریم پارٹی یہ دور اندیش ہونا چاہیے انہوں نے 81 ووٹ لیڈ کی اس وقت لیڈ کی بات چھوڑیے جو ربر کی بات پھر ربر سے لاؤ مجھے کرنے جب آپ نے بات کی لیڈ کی کوئی بات نہیں ہے اگر سیل سارے بوتھوں میں ایک جیسی ہے تو ان 3 بوتھوں پہ سیل دوسری کہاں سے آئی اس میں ووٹ کیپچرنگ نہیں کہوں گی تو اور کیا کہوں گی آپ جو وہ معاملہ ہے وہ کسی نے سالوں کر دیا ہے ایسا سال ہوا ہے اس نے اندر ان کو ایک بیان دیا ہے باہر ہمیں دوسرا بیان آپ کے پاس ہمارے سے بتائیے دیکھیے یہ جو ہو رہا ہے میڈم میری دیدی یہ جو کہہ رہی ہے اس وقت جب ڈپٹی کمشنر نے فیصلہ لیا یہ کچھ نہیں تھا یہ کچھ نہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ اب جب ہم لیڈ کر رہے ہیں ہماری نازا جی ان کو پریشانی ہوگی باقی کچھ نہیں تھینک یو
ये यहाँ के जो दो पार्टी से वाबस्ता थे, हालांकि एक कैंडिडेट है तो ये बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर बारीपोरा ने खुद माना किया और उन्हें जो 4th मरहला है वो आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब जो 3रा मरहला है उसको देखा जाएगा कि क्या मसला रहेगा। तो लेकिन जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो बरकरार जारी है, वो उसको आगे बढ़ा दिया गया। अमीन ज़हूर शमीम तुहद सड़ा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बापत। द्रगमलिस मज वनकन ताज़ा तरीन तफसीलात ये कि द्रगमलिस मज आखिरी मरहल वोट शुमारी सह जारी तो इन वालिस कैंसस वक्तस मज सपद कामयाब उम्मीदवार सुंद ऐलान तो ये जन हाजन एस पे बंडपुर मिनी सेक्रेटरीस मज वनकन 4वें मरहल वोट शुमारी जारी 3वें मरहलस हवाले डिप्टी कमिश्नर सदिस हदायतस पे फिलहाल वोटिंग बंद करना आम तो 4वें मरहल शुरू करना आम जन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर इल्जाम आयद करने तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ वन यन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करान तन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ बिल्कुल छप करना आमज तो ये वन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद कैंडिडेटन लीड कर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ हंगामा खड़ा करने शुमाली कश्मीर हंदिस लोलाब कपवारिस में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद तो दमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी जमीनी सोतरस पे मजीद मजबूत बनावनस हवाले चुकसान काम करें। तब गुलाम नबी आजादन वोनमुत जम्मू कश्मीर मज पैदा सपजम बेचैनी दूर करने तो जमहूरी निज़ाम बहाल करने बापत जरूरी असेंबली इंतखाब इन अमल मज अन्न। और नॉर्थ कश्मीर के सलमान निजामी साहब जिनको आप अमूमन लेकिन 2024 तक तो हम इंतजार नहीं करना चाहते। हम तो तब्दीली का इंतजार पिछले 4-5 बरसों से कर रहे हैं। जब असेंबली डिसॉल्व की थी पहले तो करने की जरूरत नहीं थी, वो गलत किया गया था असेंबली डिसॉल्व करना, लेकिन की तो रियासत में कोई आतंकवाद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन अब तब से तकरीबन 5वां साल चल रहा है और इन 5 सालों में कई चीजें हुई जो कि कभी सोचा भी नहीं था। 370 का हमने सोचा नहीं था कभी हटेगी। हमने स्टेट इतनी पुरानी महाराजा के जमाने में या अकबर के ज़माने से स्टेट चलती हुई वो उसकी 2 टुकड़े यूटी बनेंगी, ये हमारी अकल से बाहर था। तो अनहोनी चीज़ें इन 5 सालों में हुई और जिन अनहोनी चीज़ों की वजह से हमारी रियासत, चाहे वो जम्मू हो, एरिया कश्मीर हो, बद से बदतर इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, किसी मयार में आप लीजिए, बद से बदतर हमारी हालात हो। और ऊपर से इलेक्शन ना होने की वजह से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। लोग कहां जाएं? डॉक्टर नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपकी सड़क काम नहीं कर रही है, आपको मजदूरी नहीं है, आपकी बेकारी है, किसके पास जाएं? तो जाने के लिए नहीं। इसलिए हर इंसान यहां फ्रस्ट्रेटेड है, मजदूर फ्रस्ट्रेटेड है, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। नौजवान इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अब ड्रग्स की तरफ जा रहा है और जो कि कैंसर से भी बुरी चीज है। इसलिए इस एक सियासी बहरान से, एक इक्तिसादी बहरान से स्टेट गुजर रही है। इस इक्तिसादी और सियासी बहरान से अगर हमको रियासत को निकालना है तो अगले 6 महीने में जो ही मौसम ठीक हो जाएगा इलेक्शन होना चाहिए। 2024 की तो अब बहुत काम की, 2024 तक तो सब सिलसिला खत्म हो जाए। श्रीनगर में आज पीडीएफ तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोमो लीडरों अलाव मुख्तलिफ इलाकन हिंदो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तब वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन पार्टी मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें। कुछ हल्के जात जिनमें रैयार है, यारिका है, डिब्बी पोरा है, शनी पोरा है और तालपोरा है, कुछ गोश्त है जी है, कुछ जो हमारे हल्के हैं उनके मोअज़्ज़िन को यहाँ तकलीफ दी आने के लिए ताकि इनके साथ गुफ्त शनीद किया जाए।
तो जहाँ तक आपने देखा कि मौजूदा हालात में हम जम्मू कश्मीर के लोग किस मरहले से गुजर रहे हैं और मौसम सरमा है, सख्त सर्दी होने के बावजूद गवर्नमेंट पावर देने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं लोगों को। आईनी तौर एक चीज़ हमें मिली थी, बदकिस्मती से पार्लियामेंट में इसने रिवोक कर दिया। दो ही चीज़ें हैं, इस वक्त ज़्यादा चर्चा नहीं होगी इस पर क्योंकि मामला ज़ेर गौर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट इस वक्त जो मोदी साहब के सरबराही में जो सरकार चल रही है, हम पूरा उम्मीद उनसे भी रखते हैं कि कम से कम इस बारे में लोगों के जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए इनके बाज़ाब्ता अमन कायम करने के लिए, इज़्ज़त बहाल करने के लिए इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मगर ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरा जो हल इसका निकालेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकता है। इसलिए हमें लोगों को साफ गोई से बात कहनी चाहिए। सब अपने सियासी अगराज़ मकासद के लिए उनसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी आदत बनी है कि हम लोगों को एक बात करते हैं फिर उस पर अमल पैरा नहीं होता है। इसलिए हमें भी एहतियात से काम करना चाहिए, जो मुनासिब होगा, जो मुमकिन होगा। नंदीमर्ग डीएचपुरा कोलगेमस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज अब्दुल मजीद पडर तो दम लीडर अलाव मुख्तलिफ इलाकन हंद वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कतन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी जमीनी सतरस पे मजबूत बनाने बापत सिकसान काम करें। चीफ मिनिस्टर का मुझे एहतराम है, उसने मेरा नाम नहीं लिया है, उसने मेरे लोगों का नाम लिया है, उसने मेरे लोगों की दारस बंदाई है, उसने मेरे लोगों का दस्तार ऊपर कर दिया है कि उसने खुद स्टेज पर यह कहा है कि दमाल हाजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कितने पॉपुलर है, दमाल हाजीपुरा के लोग कितने मजबूत है, वो झूठ से वो ताल्लुक मतलब नहीं, झूठ पर वो भरोसा नहीं करते हैं, ओपन हार्ट वो लोगों के सामने आते हैं। इसीलिए वो मजबूर हो गया है कि दमाल हाजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अब्दुल मजीद पडर है उसके दाएं बाएं इतनी गाड़ियां, उतने मेरे दाएं बाएं मेरे लोग होते हैं, मेरे आगे पीछे मेरे लोग होते हैं। मैं अपने लोगों को मुबारकबाद देता हूं। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह आज अमीराबाद त्राल दौर कोर्मुत, यथ दौरान तमो इलाकस मज नस्ब करना आमतन दोन बिजली ट्रांसफार्मरन इफ्तिताह कोर। अत मौके पे ये लूकों तरफ कया मसल वतलान आई, तत डॉक्टर हरबख्श सिंह लूकन यकीन दितमुत ज तीन तरफ वतलान आमत मसल अंजरावन सवालियन संजीदा कदम तुलने। मेरा जो अपना डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है 21 पंचायतें आती हैं, तो मैंने अपना एक शेड्यूल तय किया है कि मैं सारी पंचायतों में जब तक मैं प्लान बनाऊंगा इस साल का, उससे पहले मैं सारी पंचायतों में विजिट करूंगा, क्योंकि जितने भी लोगों के मसाइल हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से यहाँ रोज़ नहीं आ सकते, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर पंचायत हर गांव पहुंच के लोगों से बात करूं और उनके मसाइल जो है, ये जो अमीराबाद है यहाँ बिजली नेटवर्क का बहुत हैफाजर्ड मैनर में है। मैंने आज बिजली के सारे जो इंचार्ज हैं यहाँ उनको बुलाया था, उन्होंने भी नज़र दी, 2 ट्रांसफार्मर इनाग्रेट किए। यहाँ रोडों का मसला है और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ प्ले ग्राउंड खेलने के लिए नहीं है, और इन लोगों से मैंने इस्तिजा की है कि मिलजुल के एक जगह आइडेंटिफाई करेंगे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, और उस पर एक प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा। उसके अलावा हरदुमीर जाना है मुझे, वहाँ स्थान शरीफ पे जाना है, और गपकराल है वहाँ पे जाना है, ये पंचायत में आते हैं, और ये साथ में संग्रामा है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, जैसे मैं दूर दराज ट्राइबल एरियाज में विजिट किया, यहाँ भी लोगों के पास विजिट किया। मैं 2 साल से इंतजार कर रहा था कि शायद लोग पहुँचेंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, लेकिन मुझे ये पता चला कि इनके लिए रसाई नहीं है, ये कोई मजदूर पेश लोग हैं, कोई किसी को जॉब पे जाना होता है, तो ये सारे श्रीनगर हमारे पास नहीं पहुँच
पहुंच सकते, क्योंकि हम मोस्टली जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम श्रीनगर में रहते हैं, सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। सो आज का दौरा जो रहा, लोगों के साथ बातचीत हुई, पंचायत पे भी जाके बात हुई करेंगे, और भी जो इनके मसाइल होंगे, जो इनका पंचायत का अपना हक है वो तो मिलेगा ही, और जो मेरे अपने DDC फंड में एज ए पंचायत उनको मिल। हाल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन तरफ श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्करों तरफ वन आमुत यदि तम पत्म कई काल पे महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ तिथ हुक्मनाम जारी कर आमुत यम तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्करों तरफ LG इंतजामिया मांग कर आमुत हुक्मनामस पे गज नजरसानी करने युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। सीनियर लीडर आप यूनियन, आज का प्रोटेस्ट जो हमने रखा है वो हमने अपनी जायज़ डिमांडों के लिए रखा है। अपनी नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हम करते हैं, क्योंकि हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जाता है। हाल ही में जो ये पेंशन स्कीम का ऑर्डर जो सरकार ने किया है, इसको हम आपकी वसादत के जरिए LG साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी करके इस ऑर्डर को वापस ले जाओ, क्योंकि जवानी के साल हमने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। बुढ़ापे में खाली हाथ हम घर जाएंगे तो कौन पूछेगा हमें। इसलिए आपकी वसादत से हम इंसाफ की गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करे। हमारा जो तनख्वाह था वो हर बार कम मिलता था, हमारी उजरत बहुत कम मिलती थी, 6 महीने बाद मिलती थी, 7 महीने बाद मिलती थी, फिर भी हम काम हिम्मत से काम लेते थे, हिम्मत से काम करते थे, मेहनत से काम करते थे। इसलिए हम अपनी मेहनत का मुआवजा मांगते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, ना हम भीख मांगते हैं, हम अपनी मेहनत का मुआवजा मांगते हैं। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करो। जो आपने 60 साल जो पेंशन स्कीम लागू की है, मेहरबानी करके इसको सारी इंडिया में 65 साल है, मगर अगर हमें UT का दर्जा दिया गया है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है। इसलिए आपकी वसादत से मैं ये बात घर घर भी पहुंचाना चाहती हूँ, अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहती हूँ। निकलो घरों से, अपने हक के लिए लड़ो। ये भीख की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है। हमारे साथ इंसाफ करो LG साहब, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी बहनों के साथ इंसाफ करो। जो 60 साल है, एक थी वो मेरे पास, इसको बुलाओ, देखो इसके घर में कोई। हाल जम्मू एंड कश्मीर चौपान वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ वगे तो चौपान शेड्यूल कास्ट के जुमरस मज अन्न आय, ताहम जमीनी सोतरस पे कदम तुलन आमुत यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग कर आमुत जात मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन यमन जचन सहित वाबस्त लूकन राहत वात। जी हाँ, हम चौपान वेलफेयर एसोसिएशन JNK से आए हैं, हेडेड बाय हाजी अब्दुल चौपान, और मैं गुलजार अहमद चौपान चीफ स्पोक्स पर्सन चौपान वेलफेयर एसोसिएशन JNK से हूँ। और हम इस वक्त प्रेस कॉलोनी में इसलिए आए कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वेलकम करना चाहते हैं, हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि उन्होंने एक तवारीखी फैसला लिया। जैसा कि आप देखते हैं कि 29 अक्टूबर 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें 15 तबकों को SC के जुमरे में लाया गया है, जिसमें वगे और चौपान भी शामिल हैं। लेकिन हम अदबन गुजारिश करना चाहते हैं LG साहब से कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, नाफिज किया जाए। और इसके साथ साथ गवर्नर साहब से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि चौपान तबका जो है ये 95 से डिमांड करते हैं कि हमें ST के जुमरे में ले जाए, जिसके लिए बार बार रियासती गवर्नमेंट ने मरकज को रिपोर्ट सौंप दी है कि कितनी पॉपुलेशन
इलेक्शन वादी में रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि जम्मू लद्दाख में चौपानों को एसटी का दर्जा पहले ही दिया गया है, लेकिन वादी के चौपानों के साथ साबिका सरकारों ने सुतीली मांग का सलूक किया था, लेकिन गवर्नर साहब ने 19 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बेहतरीन फैसला लिया, जिसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं चौपान कम्युनिटी से ताल्लुक रखने पर ज़ैन-ए-आम पार्टी के लूक तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में चनाब वैसे हवाले कई फिर मुतल्लिक हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लोग सड़कन पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत चनाब वैसे दूर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। यहाँ पर अभी कितने लोग जमा हुए क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा नीड है, दे yearn for a drop of water। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो as soon as possible वो मतलब ये की जाए, सॉल्व की जाए, क्योंकि हम भी तड़पते पानी के कतरे के लिए। यहाँ पर अभी लोग क्यों ऐसे निकलेंगे सड़कों पे, क्यों हमारा टाइम भी जाया हो रहा है, इससे हम भी स्टूडेंट्स हैं, क्यों निकलेंगे ऐसे हम जब पानी ही नहीं है। आप फिर बोलते हो गवर्नमेंट बोलता है डिजीज है, पोल्यूशन है, वायरसेस उठते हैं, किस वजह से उठते हैं जब पानी नहीं होगा, इसी वजह से पोल्यूशन भी उठता है, इसी वजह से डिजीजेस भी आती है इतनी सारी। तो हम भी लोग हैं, इंसान है, हमें भी हक है, कोई है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी हक देता है जीने का। तो जब पानी नहीं है हमारे पास क्या करेंगे हम? क्या कहते हैं PHC वाले, क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं, कल परसों ऐसे लगा रहता है और ऐसे हमें ऐसे रखा, कल परसों होगा, कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को पागल किया है यहाँ पर इन लोगों ने। पतम 10 वरी वन स्कीम नानी कुछ स्कीम आब गाड़ी अना सह गरन चोरन दपान ये महल हुत महल रेत वाला आब गाड़ी वंदस पलो सोमरत पे बेकिस गामस मज बना तो नाजरीन अत खबरनामा अंद गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन सिलसिल बदस्तूर जारी। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।